वर्षों से बालाघाट में ओवरब्रिज को लेकर राजनीति और असुविधाएं चरम पर देखी गई हैं। नेताओं के भाषणों में कई बार ओवरब्रिज का जिक्र सुनने को मिला है, जबकि ओवरब्रिज का राह तक रही जनता के हिस्से केवल मायूसी ही आई है। वर्षों के इंतजार के बाद अब बालाघाट में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की उम्मीद पूरी हो पाई है। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर पास हो गया है, जिसमें प्रांजल कंस्ट्रक्शन कंपनी बालाघाट को ओवरब्रिज निर्माण का काम मिला है। इसे लेकर ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सरेखा पहुंचे और ओवरब्रिज निर्माण की रूपरेखा को परखा, जिसमें उन्होंने चर्चा की और कई महत्वपूर्ण। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने 30 दिसंबर को सरेखा में पहुंचकर किए गए निरीक्षण के दौरान ओवरब्रिज निर्माण को लेकर बताया कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाला ये पुल 3 पॉइंट में होगा, जिसका एक भाग बैहर बाईपास मार्ग, दूसरा नवेगांव की दिशा में तो तीसरा हनुमान चौक की ओर होगा। उन्होंने बताया कि 1000 मीटर का ब्रिज निर्माण सेतु विभाग कर रहा है। सरेखा में काम की गुणवत्ता रहे और समय पर काम हो, यही मंशा है। शरीर की चिंता करते हैं और स्वस्थ शरीर की चिंता करते हैं। आज उन्होंने निसंदेह स्वीकृति बड़े अधिकारी देते हैं, लेकिन राज्य वित्त जो हमारा आवंटन देता है, राज्य स्तरीय वित्त समिति, उस समिति तक पहुंचाना और वहां से उसको अनुमोदन करके लाना, इस काम में जितनी मेरी भूमिका है उससे कहीं कम इन दोनों साथियों की भूमिका नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ लवेश खर्डे लोक निर्माण विभाग में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके काम को लोग याद करते हैं। हमें खुशी है कि प्रांजल कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल के नाम से टेंडर SOR से 11.7 माइनस गया है, तो SOR से 11.7 नीचे आया है। इनके नीचे हमारे जायसवाल बंधु थे, चाहे राय सिंह जी के नाम से शायद भरा होगा, मुझे पता नहीं, उनका कुछ 1-1.5% इससे अधिक था और इसके कारण से इनको काम मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अशोक भैया एक इंजीनियर हैं और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे दामाद भी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री उद्योग डॉक्टर निर्मल हेरावत की बेटी उनको दी गई है। तो मुझे लगता है कि हमारा दामाद इतना अच्छा निर्माण करेगा कि लोग याद करेंगे। मैं तो बचपन से इनके साथ जुड़ा हूँ। वैसे टेक्नो डीलर जो कंपनी है, उनके बड़े भाई साहब अब नहीं रहे। आयोग अध्यक्ष ने एक तरह से यहां केंद्र और राज्य सरकार से स्वीकृत कार्यों को गिनाते हुए सौगात का पिटारा खोल दिया, जिसमें बताया गया कि मोक्षधाम जागपुर के बीच वैनगंगा नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल का भी टेंडर लग चुका है। भटेरा ओवरब्रिज को लेकर उन्होंने कहा कि यहां किसी का घर नहीं टूटने दिया जाएगा और पुल निर्माण किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 41 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के लिए 465 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलने जा रहे हैं। लालबर्रा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बताया कि लालबर्रा में एसपी साहब ने देखा कि थाने की दीवार रोड से सटकर है, तो उन्होंने कहा कि दीवार तोड़ दीजिए। अब लालबर्रा में डिवाइडर रोड बनेगा। उन्होंने बताया कि लालबर्रा को नगर परिषद बनाने से पहले नगर परिषद का स्वरूप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरेखा ओवरब्रिज के लिए प्रांजल कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला है। अच्छा निर्माण कार्य होगा जिसे लोग याद करेंगे। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि बालाघाट में तीनों ब्रिज को इसी साल स्वीकृति मिल रही है। संगठन और सत्ता एक साथ है, इसलिए राज्य का चहुमुखी विकास होगा। आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 52 कॉलोनी के सामने का ROB भी 31 करोड़ का सैंक्शन हो गया और उसकी भी टेंडर लग चुके। मोक्षधाम से जागपुर वाला रोड का पुलिया का भी टेंडर हो चुका, उसके भी टेंडर लग चुके और अब पारी है भटेरा की। मैं आपके माध्यम से भटेरा के निवासियों को वचन देता हूँ, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। हम 8.40 चौड़ाई का, 1300 मीटर लंबाई का, पैसिफिक मिनरल की सीमा से लेकर के रानी अमंती बाई की सीमा से लेकर के हमारे नाका, फॉरेस्ट के नाके तक का लंबा ब्रिज बनाएंगे, किसी के घर को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना चौड़ा वैनगंगा नदी गर्रा वाला पुलिया है, उतना चौड़ा ROB बनने जा रहा है। हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि
हमने खैरी से बाईपास ले जा लिया NH का, वो जा रहा है